दोस्तों आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आया हूँ रिश्तों की दास्तान। हम, तुम या कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन। रिश्तों को लेकर आज हर सच्चा इंसान, प्यार करने वाला इंसान, मोहब्बत करने वाला इंसान परेशान है। इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप किन परिस्थितियों में से निकल रहे हैं, आपकी मानसिक अवस्था क्या है और कैसे हम एक हेल्दी, प्यार भरी जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिएक साइन है कैंसर, कर्क राशि। सबसे पहले मैं 4 कार्ड्स इस डेक में से ले रहा हूँ। ये आपकी करंट फीलिंग्स को दिखाएंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में किस तरह के ख्याल आ रहे हैं। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइन, कर्क राशि के लोगों के लिए। यूनिवर्स, उनकी लव लाइफ से संबंधित, थर्ड पार्टी सिचुएशन से संबंधित मुझे सही कार्ड्स देना। पहला कार्ड है डिस्टेंस का, गोल्ड डिगर, डाइवोर्स का एंड फायर साइन। दूरियां। यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है आपसे भावनात्मक तौर पर, इमोशनली या फिजिकली किसी दूरी पर हो। कई बार ये दोनों ही दूरियां होती हैं, कई बार सिर्फ एक दूरी होती है कि आपका पार्टनर जो है वो फिजिकली तो आपके साथ रह रहा है, एक ही छत के नीचे आप रहते हैं, रोज मिलते हैं, पर इमोशनल डिस्टेंस कई बार बहुत ज्यादा होता है। एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती, एक दूसरे की भावनाओं को हम समझ नहीं पाते, तो इससे एक इमोशनल डिस्टेंस पैदा हो जाता है, एक दूरी पैदा हो जाती है। और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो एक दूरी पे आपसे रहता हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। अगला जो कार्ड है ये गोल्ड डिगर का है। दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। जरूरी नहीं है कि हर कार्ड सभी लोगों की लाइफ के साथ रेजोनेट करे। जो कार्ड आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट ना करे उसे इग्नोर कर दीजिएगा। हो सकता है कि वह किसी दूसरे पर्सन की लाइफ के साथ रेजोनेट कर रहा हो। आप जिस रिलेशनशिप में हैं, यदि आपको उस इंसान पर थोड़ा सा भी संदेह है तो हो सकता है कि वह पर्सन सिर्फ आपसे पैसे के कारण रिश्ता रख रहा हो या आपका इस्तेमाल कर रहा हो। उसके संबंध जो हैं वो सिर्फ मतलब के हैं, प्यार के नहीं हैं। अगला जो कार्ड है ये डाइवोर्स का है। एक्सपीरियंसिंग ए ब्रेकअप। आप में से काफी लोग हो सकता है कि एक ब्रेकअप की सिचुएशंस में से निकल रहे हो, जिनकी शादी नहीं हुई, और जिनकी शादी हुई है हो सकता है कि काफी लोग जो हैं वो डिवोर्स की सिचुएशन में से निकल रहे हो। या तो वो डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, या वो ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, और या फिर उनका डिवोर्स का केस कोर्ट में चल रहा हो सकता है। पर ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात को आप प्लीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड है फायर साइन। फायर साइन में 3 एलिमेंट्स आते हैं, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो या सेजिटेरियस हो सकता है, या यदि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसका ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो या सेजिटेरियस हो सकता है, जिसके कारण ये ब्रेकअप की सिचुएशन पैदा हुई है और डिवोर्स को लेकर आप सोच विचार कर रहे हैं। अब ये कार्ड्स यहीं पे रहेंगे। मैं 4 कार्ड्स और लूंगा इसी तरह के। देखते हैं कि उन 4 कार्ड्स में किस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है। उसके बाद मैं एक डिटेल में रीडिंग करूंगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइन, कर्क राशि के लोगों के लिए उनकी लव लाइफ से संबंधित, थर्ड पार्टी सिचुएशन से संबंधित मुझे सही कार्ड्स देना। नीचे एक ही कार्ड बचा, इसका मतलब है मुझे 3 कार्ड्स ऊपर से लेने हैं। पहला कार्ड है कॉल का। यहाँ पे जो लेडी है ये किसी के फोन का इंतजार कर रही है। यहाँ पे डिस्टेंस कार्ड भी था, तो हो सकता है कि किसी कारणवश कोई दूरी
पैदा होगी हो रिश्ते में और आप लगातार फोन पे उसकी कॉल का इंतजार करते हैं, उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। एक्सप्रेसिंग कन्वर्सेशन, अनब्लॉकिंग, हेयरिंग योर वॉइस, जब भी आपने उसकी आवाज सुननी होती है या बात करनी होती है तो आप उसे अनब्लॉक करते हैं, या उसने ऐसा करना होता है तो वो आपको अनब्लॉक करता है। प्रेमी और प्रेमिका में ये जो गेम है ब्लॉक अनब्लॉक की, ये बहुत ज्यादा चलती है। थोड़ा सा मन उचाट हुआ तो ब्लॉक कर दिया, थोड़ा सा फिर उसकी याद आई तो फिर अनब्लॉक कर दिया। तो इस तरह की खेल जो है हो सकता है कि आपके रिश्ते में चल रही हो। अगला जो कार्ड है ये फायर साइन का है, फायर एलिमेंट्स का है। ऑलरेडी पहले भी सेम साइन आया था, इसीलिए मैं 2 डेक्स का इस्तेमाल कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि कौन सी एनर्जीज दोबारा से आती हैं। तो इसका मतलब यह है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ये जो एलिमेंट है ये रेजोनेट करेगा। फायर एलिमेंट में 3 ज़ोडिक साइन है, लियो, सजिटेरियस एंड एरीज। इसके बारे में मैं पहले ही जब ये कार्ड आया था दूसरे डेक में से तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एडमायर, इंस्पायर्ड बाय यू, सॉन्ग्स, इमोशनल बॉन्ड, टेलीपैथिक लव। आपको ये लगता है कि ये जो रिश्ता है ये टेलीपैथिक रिलेशनशिप है, हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत गहरा है। या हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको एडमायर करता है, आपसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है और उसे भी लगता है कि हमारा जो लव है वह एक टेलीपैथिक लव है। अगला जो कार्ड है ये रेमिनाइजिंग का है। जब दूरियां बढ़ती हैं तो इंसान जो है अपनी पुरानी यादों को देखने की कोशिश करता है। यहाँ पे लेडी जो है ये पुरानी तस्वीरें, पुरानी वीडियोस देखकर अपने चाहने वाले को याद कर रही है। लुकिंग एट फोटोज, गुड टाइम्स, थिंकिंग अबाउट यू, ड्वेलिंग। आपका पार्टनर भी आपको याद करता है, आपकी तस्वीरें देखता है, वीडियोस देखता है, या हो सकता है कि आप इस तरह से कर रहे हों। ये आपकी करंट सिचुएशन से संबंधित कार्ड्स थे। अब मैं डिटेल में कार्ड्स लूंगा। पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर दूं। हो सकता है कि इन कार्ड्स की मुझे जब मैं डिटेल में रीडिंग करूं तो मुझे इनके रेफरेंस की ज़रूरत पड़े। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर कैंसर, ज़ोडिक साइन, कर्क राशि के लोगों के लिए उनकी लव लाइफ से संबंधित, थर्ड पार्टी सिचुएशन से संबंधित मुझे सही कार्ड्स देना। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। 5 कार्ड्स मैं बाद में लेता हूँ, पहले इन 5 कार्ड्स को एक्सप्लेन कर लिया जाए। 8 ऑफ सोर्ड्स ये अंदरूनी और बाहरी रुकावटों का कार्ड है। लेडी है, यहाँ पे उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है वो जंजीरों से बंधा हुआ है और आगे 8 तलवारें हैं जिन्होंने रास्ता रोका हुआ है। बाहरी रुकावटें होती हैं सामाजिक रुकावटें, मजबूरियां। शादी के बाद अक्सर बहुत सारी मजबूरियां पैदा हो जाती हैं। इंसान जो है कभी कभार उस कारागृह से निकलना चाहता है। रिश्ता जब ठीक तरह से नहीं चलता तो वह उसे तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे डिवोर्स का कार्ड भी था, पर डिवोर्स लेना जो है वो इतना आसान नहीं होता। चाहे हिंदुस्तान में इस वक्त हर एक दूसरी शादी पे एक डिवोर्स हो रहा है, पर इसके बावजूद भी कई बार ये फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदमी के अंदरूनी डर भी होते हैं। एक रिश्ते की आदत कई बार पड़ी होती है और उस आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक इंसान की आदत पड़ी होती है, आगे डर लगता है कि आगे बढ़ेंगे पता नहीं किस तरह के खतरे होंगे, नए इंसानों से मिलेंगे, पता नहीं वो क्या दुख देंगे, क्या पीड़ा देंगे, क्या तकलीफ देंगे। इस तरह की कुछ सोच के साथ आप एक जगह पे स्टक हुए पड़े हैं। अगला जो कार्ड है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का है। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ये सेनापति है। इसके पास काफी ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन के ऊपर उसने हाथ भी रखा हुआ है, उसने कुछ चीजों के ऊपर जीत भी हासिल की है, पर उसने जो जीता, जो उसने हासिल किया, उसको लेकर वह कुछ चिंता में है। वह कुछ सोच रहा है कि क्या ये जो जीत मैंने हासिल की है, ये जो चीजें मैंने हासिल की हैं, क्या ये सही हैं? इसके साथ ही जो अगला कार्ड है ये द चैरियट का है। ये भी जीत का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। नई
चीज़ों का कार्ड है, कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित हो सकती हैं, कोई नए मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से कुछ नई संभावनाएँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हो सकती हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है कि वह आ भी रही हों, या हो सकता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में आने वाले समय में कुछ मैसेजेस उनको रिसीव हों, यूनिवर्स की तरफ से कुछ संकेत मिलें, सिचुएशन से निकलकर अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। ये सपनों की जीत के कार्ड हैं। अगला जो कार्ड है, ये 4 ऑफ सोर्ड्स का है। ये थोड़ा शारीरिक बीमारी को दिखाता है, चिंता को दिखाता है। यहाँ पे एक पर्सन बेड के ऊपर लेटा हुआ है, थोड़ा बीमार लग रहा है, ऊपर 3 तलवारें, एक तलवार यहाँ पे पड़ी है। काफ़ी सोच है, ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग जो है वो कई बार हमें बीमार कर देती है। अदरवाइज़ हमारा शरीर जो है वो बीमार होने के लिए नहीं बना, पर जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। अब यहाँ पे जो मुझे एक स्टोरी दिख रही है, ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी कार्ड सभी लोगों की लाइफ के साथ रेजोनेट करें। यदि कोई कार्ड आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट ना करे, उसे इग्नोर कर दीजिएगा। हो सकता है कि वह किसी और पर्सन की लाइफ के साथ रेजोनेट कर रहा हो। पर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अलग-अलग संभावनाएँ, अलग-अलग जो सिचुएशन है, वो बताने की कोशिश करूँ। यहाँ पे 2 विक्ट्री के कार्ड हैं, जीत के कार्ड हैं, अपने सपनों को पूरा करने के कार्ड्स हैं। यहाँ पे बंधन है कि आपके ये बड़े-बड़े सपने तो हैं, पर रुकावटें हैं बहुत यहाँ पे। जब इंसान अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचता है, एक अच्छी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ सोचता है, कुछ कर नहीं पाता, तो फिर इस तरह की सिचुएशन पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान जो है वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी को सही नहीं कर पाता। यहाँ पे आप कोशिश करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। जब इंसान उन रुकावटों को पार ना कर पाए, तो फिर इंसान जो है वो इस सिचुएशन में पहुंच जाता है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग्स में भी ये चीज़ नोट की है कि कुछ लोग लगातार इस सिचुएशन में स्टक रहते हैं। कुछ लोग 5 साल से, 10 साल से, इवन 20, 25 साल से भी एक ही जगह पर स्टक हैं। उनके सपने, उनकी ख्वाहिशें जो हैं, वो वैसी की वैसी रह गईं, जिसका नेगेटिव प्रभाव उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर पड़ा। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स की बात हुई है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी पर्सनल रीडिंग्स करता हूँ। यदि आप लोग पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ कि मैं 2-3 सवाल के लिए रीडिंग्स नहीं करता, छोटी रीडिंग्स नहीं करता। मैं कंप्लीट डिटेल में ही रीडिंग्स करता हूँ। पहले मुझे जिस इंसान की पर्सनल रीडिंग करनी है, उसकी लाइफ से संबंधित पूरे कार्ड्स लेने होते हैं, उसकी लाइफ को समझना होता है कि वो किस तरह के हालात में है, वो किस तरह का इंसान है जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। उसके बाद ही मैं उसके सवालों के जवाब कार्ड्स के थ्रू ढूंढ सकता हूँ। यदि मैं उसकी पर्सनैलिटी को डिटेल में समझे बिना उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, तो वह जवाब गलत हो सकते हैं। मुझसे आप तभी कॉन्टैक्ट करिए जब आपने सीरियसली अपनी लाइफ को लेकर एक डिटेल रीडिंग्स करवानी हो। वह रीडिंग का समय जो है 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का होता है, और वीडियो कॉल पे मुझे उस इंसान के साथ कनेक्ट होना होता है, और उसी के सामने मैं सारे कार्ड्स ओपन करता हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पे कैमरे के सामने कार्ड्स ओपन कर रहा हूँ। तो चलिए दोबारा से रीडिंग पर आते हैं। अगला जो कार्ड है, ये 8 ऑफ कॉइन्स का है। यहाँ पे देखिए एक इंसान जो है, ये कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहा है, ये शिल्पकार है, कुछ चीज़ें बना रहा है। ये एक क्रिएटर है, एक आर्टिस्ट है। हर इंसान में एक आर्टिस्ट छुपा होता है, एक कलाकार छुपा होता है। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करते वक्त अपने आप को ओपन रखता हूँ। मैं कार्ड की एक्सप्लेनेशन जो है वो पिछले कार्ड्स के आधार पर करने की कोशिश करता हूँ कि पहले कौन से कार्ड्स आए हैं, और अब ये जो नया कार्ड आया, ये कैसे इस सिचुएशन के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये लास्ट कार्ड है, ये पहला कार्ड है। पहला और लास्ट कार्ड जो है ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे बंधन है, बहुत सारी पाबंदियां हैं, रुकावटें हैं, स्टकनेस है, और यहाँ पे सपने हैं, और यहाँ पे इन सपनों का प्रभाव है। यहाँ पे एक आर्टिस्ट है
जो कुछ क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आप अपनी जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं। ये कहना बहुत आसान होता है कि ये जो दुख हैं ये मेरे पिछले कर्मों का फल होगा, शायद यही मेरी किस्मत है। ये कहने वाले लोग जो हैं, मेरे को लगता है कि वह बुज़दिल होते हैं, कायर होते हैं, क्योंकि वह कुछ करना नहीं चाहते, वह कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, या वो एक्शन ले नहीं पाते। उनके हालात कुछ इस तरह के होते हैं। मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, कई बार हालात ऐसे होते हैं, पर ये कहना कि ये मेरी किस्मत है, मेरे पिछले कर्मों का फल है, ये सही नहीं है। ये कार्ड आपको यही बताने के लिए आया है कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। यू आर द क्रिएटर। क्रिएट करने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और जब हम एफर्ट्स नहीं कर पाते तो हम कसूर अपनी किस्मत को देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी में जो दुख है, जो तकलीफ है, हमने उसी के साथ रहना स्वीकार कर लिया हमेशा हमेशा के लिए। वो हमारी किस्मत नहीं थी, हमने उन हालात को स्वीकार किया। यदि ये इंसान कुछ क्रिएट कर सकता है, शिल्पकार है, तो आप भी अपनी जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनिए, किसी और को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दीजिए। आप जिस तरह से चाहते हैं आप उसी तरह से अपनी जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं। मेरा इसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है। यदि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे अपनी जिंदगी को क्रिएट करने के लिए, तो यूनिवर्स आपको दिखा देगा कि आपने किस रास्ते पर चलना है, और आपकी एंजल्स आपको ये भी बताएंगी कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और आप इस खूबसूरती के क्रिएटर हैं, आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। अगले कार्ड्स लेते हैं। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ एंड रीबर्थ है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो चली है यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है, शैतानी प्रवृत्तियां हैं यहाँ पे। शैतानी प्रवृत्तियां जो हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को दिखाती हैं। एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। आपकी लाइफ जो है वो स्टक हो गई है। ऊपर जो कार्ड है ये स्टक होने का है, एक जगह पे रुके होने का कार्ड है, और नीचे डेविल का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि ये बाहरी ताकतें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिसने आपकी जिंदगी को गुलाम किया हुआ है। शादी जो है, रिश्ता जो है, वह भी कभी कभार एक खूबसूरत कारागृह में बदल जाता है। जो रिश्ता जेल में बदल जाए, कारागृह में बदल जाए, वह रिश्ता कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, अच्छा नहीं होता। द डेविल जब कार्ड आता है तो ये एक्सट्रीम नेगेटिविटी लेकर आता है। डेविल पर्सन जो होता है वो दूसरे इंसान को अपने मुताबिक चलाना चाहता है। वो कभी भी दूसरे इंसान की बात नहीं सुनता। उसे हर हाल में सख्ती से उसे कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े, वह उस रास्ते पर चलकर दूसरे इंसान को कंट्रोल करता है। कभी कभार इस तरह का इंसान जो है वो एब्यूसिव भी होता है, मारपीट भी करता है, गाली गलौज भी करता है, और ऐसे इंसान का, शैतान का चेंज होना संभव नहीं होता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि शैतान जो है वो देवता बन जाए। मैं तो कहता हूँ कि यदि शैतान बीच में भी आ जाए, मिड में भी आ जाए, देवता बनना तो बहुत दूर की बात है, वही बहुत मायने रखता है। पर जब ये कार्ड आता है तो ये एक वार्निंग देता है कि इस तरह के इंसान का चेंज होना पॉसिबल नहीं है। अगला जो कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्चून का है, जिंदगी की सभी सुख सुविधाएं। एक तरफ डेविल की एनर्जी है, शैतानी प्रवृत्ति, और एक तरफ व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों ही बड़े ऑपोजिट कार्ड हैं। ये आपकी प्रतिभा को दिखाता है कि आप क्या कर सकते हैं लाइफ में। मैंने यहाँ पे कहा था कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, और जिस दिन आप अपनी लाइफ को क्रिएट करना शुरू करेंगे आपको जिंदगी की सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। वो आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं। यदि आप ये कहें कि डेविल आपकी किस्मत में है, माफ करिएगा मैंने उस वक्त थोड़ा सा सख्त शब्दों में बात कही थी, कई बार मुझे कहना पड़ता है। अब देखिए, यदि शैतान है आपकी रीडिंग में, साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, दोनों एक्सट्रीम कार्ड्स हैं, एक्सट्रीम नेगेटिविटी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, दुनिया की सभी सुख सुविधाएं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके साथ रहना पसंद करते हैं, शैतान के साथ या व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आप उसे हासिल करना चाहेंगे। अगला कार्ड जो है ये डेथ का है। हो सकता है कि घर में या रिश्तेदारी में किसी करीबी की डेथ हुई हो पिछले दिनों में, पर यह कार्ड प्रतीकात्मक रूप में यह बताता है कि जिस रिश्ते को आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं
यदि बाई चांस द डेविल प्रवृत्तियां हैं वहां पे और ये स्टकनेस है, वह रिश्ता जो है शायद कब का मर चुका, कब का खत्म हो चुका, आप सिर्फ उस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ कार्ड जो है ये रीबर्थ भी साथ में लेकर आता है। दुख है तो सुख है, अंधेरी रात के बाद सुबह भी होती है, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। मैं बार बार अपनी रीडिंग्स में ये दोहराता हूँ, मुझे पता है मैं दोहराता हूँ, पर बार बार कई बार कहने से क्या होता है कि इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में वह शब्द बैठ जाते हैं और एक दिन वो उन शब्दों को समझ लेता है। जब भी डेथ का कार्ड आता है या कुछ इस तरह का कार्ड आता है तो मैं सेम शब्द दोहराता हूँ, क्योंकि मेरा इसके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन है, क्योंकि जिंदगी है तभी तो मौत है, और मौत है तो उसके बाद एक नया जन्म भी है। ये सच है, ये साइंस है। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अब हमने बस उस अंत को स्वीकार करना होता है और एक नई शुरुआत को भी स्वीकार करना होता है। अब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, दुनिया की सभी सुख सुविधाएं, शैतानी प्रवृत्तियां और अंत। अब इन 3 कार्ड्स के मैं एक नए अर्थ दूं, इन्हें जोड़कर आपको बताऊं। शैतानी प्रवृत्तियों का अंत, उनकी डेथ, और बाकी फिर क्या रह जाएगा? व्हील ऑफ फॉर्चून। यदि आप शैतानी प्रवृत्तियों की डेथ को स्वीकार नहीं करेंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये बीच में ही कहीं दबा रह जाएगा। इसको ऊपर करने के लिए आपको ये दोनों चीजें खत्म करनी होगी। जैसे ही खत्म करेंगे ये कार्ड्स उल्टे हो जाएंगे और बाकी क्या रह जाएगा? व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं इन कार्ड्स को भी ऐसे ही रखता हूँ, आपको एक डिफरेंट सी रीडिंग दिखाता हूँ कि यदि ये चीजें आपकी जिंदगी में से माइनस हो जाएं तो बाकी क्या बचेगा। अगला कार्ड जो है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का है। ये थोड़े मतभेद को दिखाता है। यहाँ पे ये जो लोग हैं ये आगे तो बढ़ रहे हैं पर इनके जो वॉन्ड्स हैं वो आपस में उलझे हुए हैं। आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हैं विचारों के, उन्हीं मतभेद की वजह से यहाँ पे सिकनेस है, अकेलापन है, पेन है। पर अगला जो कार्ड है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। ये फैसला लेने का कार्ड है, नई चीजों का कार्ड है। अब इस कार्ड में इस सेनापति का चेहरा इस तरफ है। वो यहाँ पे जो दिक्कतें हैं इनको ये सॉल्व करना चाहता है, या हो सकता है कि कोई और इंसान भी आपकी जिंदगी में हो जो आपकी मदद करना चाहता है इन चीजों को सॉल्व करने में। और हो सकता है कि वो एक सेनापति का रोल अदा करे आपकी लाइफ में, आपको गाइड करे, आपको सही रास्ता बताए। आप ये जो डेथ है, डेविल है, और आप इस डेथ को जब स्वीकार कर लेते हैं डेविल अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो डेथ है, ये जो अंत है, ये डेविल का अंत है। फिर ये मतभेद भी नहीं रहेंगे। फिर क्या रह जाएगा? ये आगे बढ़ना, जीत और द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब मैं आपके पार्टनर के 3 कार्ड्स लूंगा। हालांकि ये पार्टनरशिप रीडिंग नहीं है, मैं कुछ ही दिनों में पार्टनरशिप रीडिंग भी करने जा रहा हूँ डिटेल में, पर मैं आपके पार्टनर के 3 कार्ड्स लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका क्या स्वभाव है, वो क्या सोच रहा है। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइन। कर्क राशि के लोगों के लिए उनके पार्टनर से संबंधित मुझे सही 3 कार्ड्स देना। Ten of Cups, 10 of Wands एंड 9 ऑफ पेंटाकल्स। 10 ऑफ कप्स जो है ये शादी का कार्ड है। अगला कार्ड जो है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का है। ये प्रेशर का कार्ड है। यहाँ पे शादी का कार्ड, यहाँ पे प्रेशर का कार्ड। और ये कार्ड सिर्फ शादी का नहीं है, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए ये सच्चे प्यार का कार्ड है, एक अच्छे रिलेशनशिप का कार्ड है, और वह लोग अपने उस रिलेशनशिप को आगे शादी तक लेकर जाना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, खुशियों का कार्ड है। पर ये जो प्यार है, ये जो खुशियां हैं, ये आपके पार्टनर के लिए भी शायद प्रेशर बन चुका है। वो भी शायद ये फील करता है कि मेरे लिए शादी, मेरे लिए रिश्ता एक बोझ है और मैं इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता। अगला जो कार्ड है ये 9 ऑफ पेंटाकल्स का है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर के लिए पैसा जो है वो शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपना कैरियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे गोल्ड डिगर का कार्ड भी था, और ये कार्ड जो है ये भी पैसे की तरफ आकर्षण को दिखाता है। या तो वो पैसे को लेकर प्रेशर में है, पर मुझे दूसरा जो कारण है वो ज्यादा सही लग रहा है, वह ये कि वो इस रिश्ते की बजाय पैसे को, अपने कैरियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूंगा। पहले 2 कार्ड्स मैं इस डेक में से ले रहा हूं, फिर मैं एक गाइडेंस कार्ड
और लूँगा क्योंकि जब थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, लव ट्रायंगल होता है, तो हमें गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इस तरह के रिलेशनशिप में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है माइंड पर। हे यूनिवर्स गिव मी द राइट गाइडेंस कार्ड्स फॉर कैंसर, ज़ोडिएक साइन कर्क राशि के लोगों के लिए यूनिवर्स मुझे 2 सही गाइडेंस कार्ड्स देना। पहला कार्ड है सन ड्रेस का, डू इट फॉर यू। ये सेल्फ लव का कार्ड है कि आप जो भी करो वो अपने लिए करो। आपने सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, रिश्तों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत कुर्बानियां दी। अब आपको ये कुर्बानियां छोड़नी होगी। जिन रिश्तों को बचाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए आपने इतने यत्न किए पर वो लोग खुश ना हो पाए, तो अब ये बेहतर है कि आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। जो करें अपने लिए करें। अगला कार्ड जो है ये ड्रैगन का है, स्टे देम ऑल। यहाँ पे देखिए ये लेडी है, इसने तलवार उठाई हुई है और ये इस ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। या यूं कहें कि जिंदगी में जो ड्रैगन्स नाम की चीजें हैं, द डेविल की एनर्जी है जो मैंने बाई चांस वो उल्टी कर दी थी। मैं चाहता हूं कि ये उल्टी ही रहे, आप लोगों की लाइफ में भी ये एनर्जी उल्टी रहे हमेशा। पर इस लेडी ने ये फैसला किया है कि अब वो झुकेगी नहीं, अब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी और ये जो शैतानी ड्रैगन्स हैं ये इनका डटकर मुकाबला करेगी। ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, सेल्फ लव अपने लिए करिए और जो गलत चीजें हैं आपकी जिंदगी में उनका विरोध करिए। उनके साथ किसी भी तरह का कंप्रोमाइज, समझौता मत करिए। अब मैं एक और गाइडेंस कार्ड ले रहा हूं आपके लिए। देखते हैं कि दूसरे डेक में से कौन सा गाइडेंस कार्ड आपके लिए यूनिवर्स ने सेलेक्ट किया है। हे यूनिवर्स गिव मी द राइट गाइडेंस कार्ड फॉर कैंसर, ज़ोडिएक साइन कर्क राशि के लोगों के लिए इस सिचुएशन के मुताबिक मुझे सही गाइडेंस कार्ड देना। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत सारी ऑप्शंस, तेजी से घटित हो रही घटनाओं को ये दिखाता है। ये लेडी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी में घटित हो रही घटनाओं का सामना कर रही है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स। अब आपको अपने लिए खड़े होना है और जिन चीजों के ऊपर विश्वास आप करते हैं, जो आपके अंदर की आवाज है, उसके प्रति आपने कॉन्फिडेंस रखना है और उसको फॉलो करना है। अब ये जो गाइडेंस है ये भी इसी तरह की गाइडेंस है। तो एक ही तरह की गाइडेंस जो है वो आपके लिए सामने निकल कर आ रही है। चैलेंज दोज इन पावर बट आल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। जो लोग ताकत में हैं, आपसे ज्यादा मजबूत हैं, ताकतवर हैं, उनका मुकाबला करिए, पर अपनी जो लड़ाइयां हैं, युद्ध जो हैं, वो समझदारी से चुनिए। ऐसी लड़ाइयों में मत पड़िए जिनसे टाइम वेस्ट होता है, पैसे की बर्बादी होती है, मानसिक तनाव बढ़ता है। युद्ध कभी कभार जिंदगी में करने पड़ते हैं, पर उन युद्धों को थोड़ा समझदारी से चुनना चाहिए। ऐसी लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहिए जिससे कि मानसिक तनाव और ज्यादा खराब हो जाए और वक्त की बर्बादी हो। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग थी। जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा सभी लोगों की लाइफ के साथ रेजोनेट करे। जो कार्ड, जो सिचुएशन आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को प्लीज आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। शुक्रिया।